एक गांव में काकाराम नाम के एक कंजूस आदमी था। इतना कंजूस था कि वो हर सुबह अपने घर से एक गिलास पर पानी लेकर उसके घर के सामने चाय के दलाई पर जाकर बैठता था, लेकिन चाय पीने नहीं, पानी को चाय मानते हुए उसके आनंद लेता था। हर दिन इस चाय के पैसे की बचत में आराम से कर लेता हूँ। बचत ही बचत। कंजूस कहेगा, एक दिन जरूर इसका कंजूसी का तोड़ होगा। कुछ देर बाद काकाराम घर पहुंचा और सुना कि उनका घर का पड़ोसी बाहर बैठते जोर से अखबार पढ़ रहा था। वाह भाई वाह, अखबार खरीदने की जरूरत ही नहीं है। मुफ्त में समाचार पूरा आराम से सुनने को मिल रहा है, और तो और बाहर ताजी हवा खाकर आराम से समाचार सुनने का मजा ही कुछ और है। ये खुद से कहकर बाहर कुर्सी पर बैठते हुए प्रकृति का आनंद ले रहा था। अचानक से काकाराम का नजर उसके आम के पेड़ पर गया। उस पर एक बड़ा आम निकल आया। उसे देखकर बोला, हाय, ये क्या? इसे तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। ये तो बड़ा स्वादिष्ट दिख रहा है, लेकिन इसे तोड़ना मेरा दिल तो नहीं मान रहा है। अगले दिन जब काकाराम उस आम को देखने बाहर आया तो देखा कि वो आम तरबूज से भी बड़ा हो गया। ये देखकर वो बोला, ये क्या, एक दिन में इतना बड़ा? और कुछ दिन बीत जाने पर और कितना बड़ा होगा? ये कहकर उस आम को बिना तोड़े कुछ और दिन उसे रहने दिया। इस प्रकार वो आम बढ़ते बढ़ते एक अधिक बड़ा आम बन गया। ये देखकर, अरे रे रे रे, मेरा प्यारा फल, आम का फल, दिन गार्डन ही गार्डन कर दिया। पड़ोस में डिम्पू और चंदू नाम के दो बदमाश बच्चे थे। अब उनकी नजर अपने काका के आम पर पड़ा। अबे डिम्पो, देख तो सही, कितना बढ़िया है ये आम। हाय रे चंदू, तो फिर क्या इरादा है? आज रात इसे किसी भी तरह तोड़ना है। देर किस बात का फिर? हो 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 हो। ये कहकर उस रात दोनों काका के घर जाते हैं। इतने में अपना काका उन दोनों को देख लेता है।
अबे बंदर की मुंह, तुम्हें मेरा ही पेड़ मिला? चलो भाग जाओ यहाँ से। ये कहते हुए लकड़ी लेकर उन्हें भगा दिया। उस दिन के बाद से काका उस आम के पेड़ के पास बैठकर उसकी चौकीदारी दिन रात करने लगा। परंतु चंदू और डिम्पू बिना हार माने अलग अलग प्लान करके आम चुराने का अन्य प्रयत्न किया करते थे। इस प्रकार एक दिन अपना काका जी नींद के कम होने के कारण अचानक से सो गया। ये मौका का फायदा उठते हुए चंदू और डिम्पू दीवार कूदकर आम के चोरी करने आए। काका जी छोटी सी आवाज से तुरंत ही जाग गए और लकड़ी लेकर उन दोनों के पिटाई करने गया। इतने में उस जेट पर बैठे बंदरों ने उस आम को ऊपर हिस्से से आखिर तक उस स्वादिष्ट और मीठे आम को एक तरफ से पूरा खा लेता है। ये सब चंदू देखकर, क्यों काकाचे, जरा पीछे तो देखो, तुम्हारा प्यारा आम का क्या हालत हुआ। इसका फट गया। क्या हुआ इन दोनों का? ये कहकर पीछे पलटकर देख के उनका होश उड़ गया। ना तो खुद खाया और ना ही किसी को खाने दिया और बंदरों के हवाला कर दिया अपना कंजूस काका जी।